हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 27 नवंबर 2030 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, नो डाउट हम इम्पोर्टेंट डे से ही पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। तो बताइए रिसेंटली जो हमारा 26 नवंबर है उस दिन कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ऑप्शन बी है संविधान दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया गया, क्योंकि सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की हमारी जो थी वो स्थापना हो गई थी। और वो लागू कब से हुआ था? वो लागू हुआ गया अगले साल से, जनवरी 1950 से। इसलिए हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और वही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जयंती के जनक थे अभिभाज्य वर्गीज कुरियन, उनकी जयंती होती है 26 नवंबर को, इसीलिए हम ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राजेश धनखड़, ऑप्शन बी है श्रीहरि नटराज, ऑप्शन सी है विवेक राम चौधरी और ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश धनखड़। अभी रिसेंटली पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। वहीं रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख चीफ बनाया गया है और विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। ठीक है, भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी है दिल्ली एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी है बरेली एक्सप्रेसवे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आए हैं जिक्र, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। 89 जिलों को सदस्यों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया था और यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री को हटा दिया गया है, तो वहाँ के नए विदेश मंत्री कौन है। तो रिसेंटली क्या है कि ब्रिटेन में जो उसके विदेश मंत्री थे उनको हटाकर नया विदेश मंत्री बनाया गया। तो नए विदेश मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है डेविड कैमरन, ऑप्शन बी है सुइला वेवरमैन, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड कैमरन। जो हमारे ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे सुइला वेवरमैन, उन्हें हटाकर अब डेविड कैमरन को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। ठीक है, वही भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के देश के लिए आवेदन किया, यानी कि वो कौन सा देश है जो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि जो ब्रिक्स सदस्यता के देश के लिए आवेदन पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। और ब्रिक्स की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी कि इसमें ये 5 सदस्य देश है, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, रिजर्वेशन है परमकोट्टम। और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया। ठीक है, भारत की जो कैपिटल थी न्यू दिल्ली वो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है। रिसेंटली क्या हुआ भैया कि जो वेरीनाग चाय है उसे जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। भौगोलिक संकेत इसकी फुल फॉर्म होती है और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ठीक है, और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। रिसेंटली वेरीनाग चाय को मिला है। तो बताइए वेरीनाग चाय जो है वो किस राज्य की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड की वेरीनाग चाय को जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेट दिल्ली बताते हैं। अभी रिसेंटली 9 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर इसका निर्माण किया गया था। यहाँ माना दर्रा, लिपलेख दर्रा स्थित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल ने अपनी गवर्नमेंट का नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एमके स्टालिन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो अब रिसेंटली पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे एक भारतीय को सम्मानित किया गया, तो ये चौथे भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. सैफुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे व्यक्ति हैं। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है और नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड प्रदान किया गया है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है श्रीहरि नटराज, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीहरि नटराज। अभी रिसेंटली गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्रीहरि नटराज को मिला है, ठीक है। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है, कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है, रघु श्रीनिवासन को बीआरओ का चीफ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या हुआ है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण है उसका 17वां संस्करण हुआ है, वो आयोजित कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड, ठीक है। सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। वहीं हम बात करें सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे सूर्य किरण कहते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यही हमारे सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेरसण, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गोवा की पणजी, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बोंगो सागर 23 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। सागर 23 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम जो है वो हमारे तेलंगाना की कैपिटल है और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनी थी। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है और रिसेंटली विशाखापट्टनम में हो रही है। मुंबई की कैपिटल जो है वो है महाराष्ट्र की और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, जयपुर है कहाँ की? राजस्थान की, ठीक है। इसे पिंक सिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 20 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है वो हम ले लेते हैं डेली। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक बाल दिवस, ऑप्शन बी है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, ऑप्शन सी है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भौमिक बाल दिवस, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जीआई टैग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदान करते हैं और 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड के 15 उत्पादकों को मिला है। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, और इसने अभी रिसेंटली 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। यह माना दर्रा और रिपब्लिक दर्रा स्थित है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, वहीं केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम में यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और इसने रिसेंटली इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। वहीं जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी वसोली पेंटिंग और कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता 20 नवंबर को कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी आज के दिन ही यानी 20 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 वार्ता है वो आयोजित की जाएगी। और जो दूसरे नंबर की है ये भी याद रखना, तो वो कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है और कब बनी थी? 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल जो थी वो कोलकाता थी, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री भारत के हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है भारत की इसरो। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया। किसके पूर्व गवर्नर थे? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। हाल ही में एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया। ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे? पूर्व गवर्नर थे। आरबीआई 1934 के एक्ट के बाद 1935 में बना था 1 अप्रैल को, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका लोगो है टाइगर विद पाम ट्री। इसके वर्तमान में 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय थे सीडी देशमुख। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली को किस देश से टकराया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली वो टकराया है बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। और भारत और अमेरिका के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 एक्सरसाइज होती है। ठीक है, वहीं मिथिली की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले ही कि जो मिथिली है वो नाम जो है वो दिया है मालदीव ने। जो भी कोई चक्रवात आता है तो उसको कोई ना कोई देश नाम देता है और इस बार जो मिथिली नाम दिया है, ठीक है, माँ से मिथिली और माँ से मालदीव याद रखना। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को
हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो बताइए किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। या पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके याक चुप्पी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बिहार के कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ का राज्य पुष्प है गेंदा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए है पेड्रो संचेस, ऑप्शन बी है सुल्तान इब्राहिम, ऑप्शन सी है मोहम्मद मोइनू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेड्रो संचेस। हाल ही में स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं पेड्रो संचेस। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सुल्तान इब्राहिम की तो ये मलेशिया के नए राजा बने थे। मोहम्मद मोइनू जो द्वीप के नए राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है और 11 में बनी थी। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। जम्मू कश्मीर पहले भारत का पहला एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कश्मीरी केसर और वसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। कैपिटल है श्रीनगर। बिहार की कैपिटल है पटना। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। यहाँ डीएमके जर्मन मत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और एमके स्टालिन यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ गेक्रो प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। हाल ही में मिजोरम राज्य में गेको प्रजाति की खोज की गई है। मिजोरम उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य और इसकी कैपिटल है आइजोल। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, असम की कैपिटल है दिसपुर। ये सभी जो है उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं। उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य हैं और एक सिक्किम है, जिसे इसकी वन सिस्टर कहा जाता है, यानी 7 ब्रदर और वन सिस्टर। 7 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 राज्य और इसकी एक बहन कही जाती है सिक्किम। तो ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब हम स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, 8 बजे कराते हैं और हमने उनकी प्ले लिस्ट भी बना सकी है। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, प्ले लिस्ट देख डालिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।